हर इंसान अपने बिजनेस का मालिक बनना चाहता है, पर हर इंसान को इसमें सक्सेस पाने के बारे में नहीं पता होता। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे प्रमोद गोयल से, जो कनाडा वाइड फाइनेंशियल ग्रुप के सीईओ और वाइस प्रेसिडेंट हैं। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। एक फाइनेंशियल प्लानर, एक बिजनेस एनालिस्ट क्या है और आप मेरी कैसे मदद कर सकता है? बेसिकली हम छोटे और मीडियम साइज़ के बिजनेसेस के लिए, जैसे आप बात कर रहे थे कि हर आदमी का ख्वाब है कि वो बिज़नेस में मालिक बनना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं। तो उसमें कई बार बहुत सारी मुश्किलें उनके सामने आती हैं, बिज़नेस में चैलेंजेस होते हैं। तो दे नीड समबडी हु हैज़ एक्सपीरियंस, हु हैज़ द एक्सपर्टीज़ टू हेल्प देम, जो उनकी मदद कर सकें, उनकी हैंड होल्डिंग कर सकें, उनको दिखा सकें कि वो क्या कर सकते हैं एंड किस तरीके पे चल के वो कहाँ पहुंच सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे बिजनेसेस, जैसे जो ज़्यादातर छोटे बिजनेसेस हैं, दे स्ट्रगल बिकॉज उनके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। आमतौर पर मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस में फाइनेंस बिकम्स एन इशू, चाहे वो स्टार्टअप्स हों या चल रहे हैं, छोटे बिजनेस हैं, उनको और एक्सपेंड करना है। सो उनके बॉटल नेक्स होते हैं, तो वो बैंक्स में जाते हैं। कई बार पेपर वर्क है, भाग दौड़ है, बट काम पे फोकस करने के बजाय उनकी अटेंशन ज़्यादा उस पर चली जाती है। सो दैट इज़ एन एरिया जहाँ पर हम उनकी मदद कर सकते हैं, उनकी हैंड होल्डिंग कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि वो क्या कर सकते हैं एंड हाउ टू गेट दोज फंड्स। सो एक एडवाइज़र की मदद हमें कब लेनी चाहिए? जब हम अपना बिजनेस शुरू करने लगे हैं, या जो शुरू हो चुका है उसमें हम स्ट्रगल्स पा रहे हैं? आई थिंक दोनों ही सूरतों में कर सकते हैं। जब आप शुरू करने वाले होते हैं तब आपको ज़्यादा मुश्किलें होती हैं, तो डेफ़िनेटली उस टाइम पे तो आपको ज़रूर किसी की मदद चाहिए। और जब आप कर रहे हैं और उसके बाद आपकी स्ट्रगल्स हैं, अगर कहीं चैलेंजेस आ रहे हैं एंड आपके पास कोई और रिसोर्स नहीं है, तो उस वक्त भी डेफ़िनेटली आप मदद ले सकते हैं। सो एक एडवाइज़र ढूंढने के समय किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए? ज़्यादातर अगर स्पेसिफिकली सपोज़ एक मनी मैनेजमेंट की या फाइनेंस की बात करते हैं, उस लिहाज से कोई भी बिजनेसमैन जब बैंक्स को अप्रोच करता है फंड्स के लिए, तो अगर आप देखेंगे जनरली तो बहुत कम सूरतों में ऐसा होता है कि वो दे आर एबल टू गेट द फाइनेंसिंग। तो उसके कुछ रीजंस रहते हैं इनहेरेंटली, कि जो वो यू टू एनालाइज कि भी बैंक्स क्या उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो क्या देखना चाहेंगे। तो उन चीज़ों का अगर वो ध्यान रखें पहले से, टू गेट दोज थिंग्स इन ऑर्डर। जैसे कि बैंक्स देखते हैं कि भाई जो बिजनेसेस हैं क्या वो कैपेबल हैं, अगर जो भी वो लोन अप्लाई कर रहे हैं या फाइनेंसिंग अप्लाई कर रहे हैं उसको पे कर पाएंगे वापस। सो वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वो देखते हैं जो प्रोमोटर्स हैं, बिज़नेस के ओनर्स हैं, उनकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, उनकी हिस्ट्री कैसी है, पहले क्या उनका रिकॉर्ड ठीक है। तो वो क्लाइंट्स अपनी क्रेडिट ब्यूरोज पहले चेक कर सकते हैं बिफोर इवन गोइंग टू द बैंक। तो दे कैन रिव्यू कि अगर उसमें कोई इश्यूज़ हैं तो उसको पहले वो फिक्स कर सकते हैं, उनके लिए क्रेडिट ब्यूरो से बात कर सकते हैं, या कोई लेंडर है कि रिपोर्ट अगर गलत हैं उनके बारे में वो उसको ठीक कर सकते हैं। अगर बैंक में आप चले गए पहले और आपका सब कुछ हो गया, उस वक्त अगर कोई चीज़ सामने आ रही है तो आप कुछ कर नहीं सकते उस वक्त, तो उस टाइम तो डिक्लाइन ही होगा। तो वो आपको पहले देखना है। अगर कोई नया बिज़नेस आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उस वक्त बैंक ये भी देखना चाहेगा भी आपके पास अपने जो पैसे आप लगाना चाह रहे हैं वो आपके पास हैं या नहीं हैं, आपके पास उस इंडस्ट्री का जो आप करना चाहते हैं उसका एक्सपीरियंस है कि नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आपको पहले से देखनी है, सोचनी है। उसके लिए बिज़नेस प्लान अगर बनाना है, वो चीज़ें पहले तैयार होनी चाहिए, तब आप बैंक को अप्रोच करें तो काफ़ी हद तक आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट होगी। ठीक है। एक इंसान जब अपना बिजनेस करने के बारे में सोच लेता है और उसको स्टार्ट भी कर लेता है, काफ़ी आपने कहा उसको कई बारी स्ट्रगल्स आती हैं। कौन सी ऐसी कॉमन स्ट्रगल्स हैं जो इंसान नहीं कई बारी सोचता और बिजनेस में डल जाता है? कई बार जब बिज़नेस के लिए लोग बिज़नेस प्लान करते हैं तो बहुत सारे इनहेरेंट कॉस्ट हैं जो सामने दिखाई देते हैं कि ये तो हैं ही। कुछ हिडन कॉस्ट हैं जो अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो वो उसको विजुलाइज नहीं करते पहले से, या एंटिसिपेट नहीं करते कि ये कॉस्ट भी आ सकती हैं। कई बार जब हम कुछ करने की कोशिश करते हैं तो शायद पॉजिटिव थिंकिंग ज़्यादा रखते हैं, तो उसमें जोश में शायद वो कुछ चीज़ें हम ओवरलुक कर देते हैं। तो जब वो चीज़ें हिडन कॉस्ट सामने आती हैं तो उस वक्त हमारे पास वो चीज़ नहीं होती उसको पूरा करने के लिए, अगर फंड शॉर्ट पड़ रहे हैं।
सो देन यू स्ट्रेच योर सेल्फ कि आप कोशिश करते हैं कि यहाँ से करूँ वहाँ से करूँ वो, लेकिन आप कितने दिन मॉनिटर कर सकते हैं। दूसरी सिचुएशन कई बार आती है कि जब आप प्लान करते हैं कोई नया बिजनेस, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें जैसे आपने प्लान किया वैसे हों। किसी भी वजह से वो दे कुड बी अ सेटबैक, दे कुड बी डिले इन इम्प्लीमेंटेशन। तो वो जो पीरियड आपका डिले हो रहा है या टाइम लग रहा है, उसमें आप उसको कैसे कवर अप करेंगे। तो उस चीज़ों का प्रोविज़न अगर अब नहीं है तो कई बार ये सिचुएशन आ जाता है। ठीक है, एक एडवाइज़र जब हम ले लेते हैं अपने बिजनेस में हमें मदद करने के लिए, वो एडवाइज़र हमारे साथ कब तक रहता है? दैट डिपेंड्स कि आप क्या एडवाइज़र से एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि कोई भी चीज़ आप जब शुरू कर रहे हैं उस वक्त सिर्फ आपकी मदद की जाए, वो गाइड करें, आपकी हैंड होल्डिंग करें, या आप चाहते हैं कि वो आपके साथ कुछ अरसे तक साथ आपके रहें तो आपको हर स्टेज पे गाइड करते रहें। तो वी वर्क विद ऑल काइंड ऑफ क्लाइंट्स, तो उसमें जिस तरह की उनकी रिक्वायरमेंट्स है उसके साथ हम काम करते हैं। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू हमसे बात करने के लिए, हमें सब कुछ बताने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा। जैसे इन्होंने बताया, एक एडवाइज़र हमारा दोस्त है जो हमारा हाथ पकड़ के हमारी मदद कर सकता है हमारे बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। बने रहिए क्या बात है के साथ।